अब तक पिछले 40 सालों में करीब 32,000 किलोमीटर पद यात्रा ही कर चुका हूँ। मैं एक बाइकर भी हूँ। बाइक से अब तक कई लाख किलोमीटर बाइक की यात्रा ही कर चुका हूँ। 86 से बाइक भी चला रहा हूँ। दोनों बार मौत के मुंह से निकला हूँ। भगवान के अंदर विश्वास था तो भगवान और नेचर ने ही मुझे हर बार बचाया है। 2 बार मैं मरते मरते बचाऊँ। उग्रवादी ने रोक लिया था गन पॉइंट पे। 15 फुट दूर मेरे से एक बम ब्लास्ट होता छोटा सा, जिसके छर्रे उड़ते हुए मेरी छाती के ऊपर आते हैं। मेरी अब तक मैं दिल्ली से 2 बार लद्दाख पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 7 बार मैं अमरनाथ पैदल कर चुका हूँ। हरिद्वार 7 बार दिल्ली से पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 2 बार मैं केदारनाथ पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 2 बार बद्रीनाथ पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 3 बार गोमुख पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 2 बार मैं मणिमहेश पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 1 बार वैष्णो देवी पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 1 बार मैं पुष्कर पैदल कर चुका हूँ। मैं गोरखपुर से मस्तांग नेपाल में एक जगह पड़ती है वहाँ पैदल कर चुका हूँ। पिछले 2023 में मैं शिमला से काजा पैदल करके आया हूँ विंटर स्पीति। अंधेरे के अंदर चलना, टॉर्च की रोशनी में चलना, अंधेरे में चलना बहुत रिस्की हो जाता है। जानवर का खतरा भी होता है और कोई इंसान मिलता भी नहीं है जो आपको रास्ता गाइड कर सके। एडवेंचर प्रेमी हूँ और धार्मिक स्वभाव का हूँ और चलना मेरी हॉबी बन गई और मेरा पैशन बन गया। यंगस्टर को यही मैसेज देना चाहूँगा, अपनी लिमिट से बाहर जाके कभी भी एडवेंचर मत करो। देखा देखी सोशल मीडिया के लिए आप कभी भी एडवेंचर मत करो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम खिरसू पौड़ी गढ़वाल में मैं एक ऐसे शख्स से मिला हूं जिससे आप थोड़ी देर जिसकी बातें सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे तो आप मोटिवेट होंगे। और ये कहां से मोटिवेट हुए, कहां से इनकी जर्नी शुरू हुई और क्यों इनका नाम पैदल बाबा पड़ा, तो आज हम इनसे बात करते हैं उपल जी से। उपल जी, आप पूरा परिचय दीजिए और मुझे बताइए कि आप पैदल बाबा कैसे बन गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू अजय गौतम जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया और टाइम निकाला मेरे लिए। जहाँ तक मेरा परिचय है, मेरा नाम अशोक उपल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। 56 साल मेरी उम्र है और मैं बिजनेस करता हूँ। पैदल बाबा मेरा नाम मेरा कम्युनिटी के लोगों ने ही मुझे दिया है। वो इस कारण से दिया है कि मैं अब तक पिछले 40 सालों में करीब 32,000 किलोमीटर पद यात्रा ही कर चुका हूँ। मैं सिंस 1986 से ट्रैवल कर रहा हूँ और जब तक मेरा जीवन है मैंने भगवान से यही मुराद मांगी है कि जब तक मेरा जीवन है मैं ऐसे ही ट्रैवल करता रहूँ और ऐसे ही पैदल और बाइकिंग ट्रिप्स करता रहूँ। अब तक मैं जी पूछिए। नहीं, आप बताइए। अब तक मैं दिल्ली से 2 बार लद्दाख पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 7 बार मैं अमरनाथ पैदल कर चुका हूँ। हरिद्वार 7 बार दिल्ली से पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 2 बार मैं केदारनाथ पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 2 बार बद्रीनाथ पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 3 बार गोमुख पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 2 बार मैं मणिमहेश पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 1 बार वैष्णो देवी पैदल कर चुका हूँ। दिल्ली से 1 बार मैं पुष्कर पैदल कर चुका हूँ। मैं गोरखपुर से मस्तांग नेपाल में एक जगह पड़ती है वहाँ पैदल कर चुका हूँ। पिछले 2023 में मैं शिमला से काजा पैदल करके आया हूँ विंटर स्पीति। और उसके अलावा कुछ काफ़ी छोटे मोटे ट्रैक्स भी किए और छोटे मोटे काफ़ी सारे रूट्स किए हैं। तो अशोक जी, आपकी ये जर्नी कब शुरू हुई थी? जर्नी मेरी 1986 से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले मैं भगवान भोलेनाथ जी की कावड़ लेके आया था सावन मंथ में, जुलाई 1986 में। उसके अंदर मेरे को इतना अच्छा फील हुआ, तब से मेरे अंदर भक्ति भाव की भावना ज़्यादा आ गई। वैसे तो मैं शुरू से मेरी फैमिली जो धार्मिक स्वभाव की है बचपन से था, लेकिन तब से मेरा झुकाव ज़्यादा हो गया भोलेनाथ जी की तरफ। और मुझे पदयात्रा करके इतना आनंद आया कि मैं इसी मार्ग के ऊपर जुड़ गया और वहीं से फिर मेरी शुरुआत होगी। उसके फिर मैंने वैष्णो देवी किया 86 में ही, फिर 87 में मैं लद्दाख करके आया। तो आपने इस तरीके ये वाले माइलस्टोन आपने पैदल बड़े आपने लंबे डेस्टिनेशन बताया, दिल्ली से लद्दाख, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से आपके मणिमहेश वगैरह सारी चीज़ें, मतलब किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया और आपने अपने आप को इसके लिए तैयार कैसे किया? सबसे बड़ी बात है बेसिकली फिटनेस फ्रेक था। सबसे पहली बात तो बचपन से फिटनेस फ्रेक में रहा हूँ। मुझे मतलब किसी प्रकार की फिटनेस के से रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं आई है, तो फिटनेस फ्रेक तो मैं शुरू से रहा ही था। एडवेंचर प्रेमी हूँ और धार्मिक स्वभाव का हूँ और चलना मेरी हॉबी बन गई और मेरा पैशन बन गया। और यही चीज़ मेरे को मोटिव करती रही कि हिमालय से प्यार है, इसलिए बार बार हिमालय में आता हूँ और भगवान शंकर की तरफ मेरा पूरा झुकाव है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है उनके जितने भी धार्मिक स्थान होते हैं उनको पदयात्रा के द्वारा पूरा करूँ। नहीं कर सकता तो मैं बाइक से करता हूँ। मैं एक बाइकर भी हूँ। बाइक से अब तक कई लाख किलोमीटर बाइक की यात्रा कर चुका हूँ। 86 से बाइक भी चला रहा हूँ। तो आपको जो ये जो आपकी जर्नी है इसमें आपको बहुत सारे अनुभव, खट्टे मीठे, अच्छे बुरे, अच्छे लोग बुरे लोग, थोड़ा सा मुझे शेयर करेंगे कि आपके अनुभव क्या रहे? देखिए, हर तरह के जीवन में लोग मिलते हैं और जब आप यंग एज में होते हैं थोड़ा आप एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं। ऐसी बात नहीं, आप हर चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं। आप सोचते हैं कि अभी इसको ही मार दूँ, उसको ही मार दूँ। आप हर चीज़ के लिए भिड़ने को तैयार रहते हैं, जबकि हमेशा अपने आप को कूल डाउन रखना चाहिए। जीवन के अंदर किसी भी दौर के अंदर आप हो, ट्रैवलिंग ने मुझे ये सिखाया कि अपने जीवन में हमेशा आपको ठहराव लाना चाहिए, अपने आप को थोड़ा
कम एग्रेसिव रखना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। शुरू में काफ़ी एग्रेसिव नेचर का था, लेकिन ट्रैवलिंग ने मेरे से सबसे ज़्यादा मेरे को ये बेनिफिट दिया, मैं अब कम एग्रेसिव नेचर का हूँ। मैं लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हूँ, बातचीत करना पसंद करता हूँ। पहले हर चीज़ में मैं उनसे भिड़ने की कोशिश करता था। मेरी एक सुझाव सबको यही रहेगा, आप कभी भी ट्रैवल करें किसी भी लोकल बंदे से, आप ना धार्मिक आर्गूमेंट करें ना पॉलिटिकल आर्गूमेंट करें। इसके ऊपर आपने कभी भी डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये दो मुद्दे ऐसे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा और धार्मिक मुद्दा, जो लोगों को मरने मारने में उतारू कर देता है। और आप डिफरेंट एरिया में जा रहे हैं, डिफरेंट सिटी में जा रहे हैं, वहाँ अगर इन दो मुद्दों पे आप बातचीत स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आर्गूमेंट से पे आ जाएगी। हर किसी की बिलीव अलग होते हैं, हर किसी की पॉलिटिकल बिलीव अलग होते हैं, धार्मिक बिलीव अलग होते हैं। तो इन दो मुद्दों पे आपने कभी भी बात नहीं करनी हो, इनसे मैंने अवॉइड किया हमेशा। तो आपकी अब तक की जर्नी में सबसे यादगार कौन सी जर्नी है आपकी रही है? यादगार तो सारी है मेरी, बेसिकली मेरी एडवेंचर ट्रिप भी काफ़ी रही है, तो बहुत ज़्यादा मैंने दिक्कतों का सामना किया। अब तक मैं दर्जनों बार मौत के मुंह से निकला हूँ। भगवान के अंदर विश्वास था, तो भगवान और नेचर ने ही मुझे हर बार बचाया है, और भगवान ही मैं उम्मीद करता हूँ आगे ऊपर अपना जब तक उनका हाथ रहेगा तब तक मैं बचता रहूँगा। कोई एक ऐसा अनुभव बताएं। सर मेरी सबसे टफेस्ट जर्नी रही है मेरी दिल्ली से लद्दाख की 1988 की। उसके रीजन है, उसमें मैं 2 बार मैं मरते मरते बचाऊँ। 1988 में मेरे को खरर में उग्रवादी ने रोक लिया था गन पॉइंट पे। तो वो लंबी स्टोरी है, मैंने डाल भी रखी है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अभी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसी सेम इंसिडेंट में मैं ले पहुंचा, ले से कारगिल पहुंचा 42 दिन के अंदर दिल्ली से। फिर कारगिल से हम बस पकड़ के, जो उस टाइम छोटी बस जो भी चलता था, हम श्रीनगर पहुंचे हैं। वहाँ पहुंच के हमने 2 दिन रेस्ट किया है। 31 जुलाई 1988 का दिन था। तारघर एक जगह पड़ती है जिनको डाकघर भी बोल दिया जाता है। 31 जुलाई 1988 का दिन था। रात को हम वहाँ कबाब खाने गए हैं। वही कबाब खा के 11 सवा 11 बजे के करीब 15 फुट दूर मेरे से एक बम ब्लास्ट होता है छोटा सा, जिसके छर्रे उड़ते हुए मेरी छाती के ऊपर आते हैं। मेरी प्लास्टर की टी शर्ट होती है, मेरे नए नए बाल आने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उस टाइम 18 साल मेरी उम्र थी। वो छाती के ऊपर मेरी टी शर्ट चिपक जाती है, और वो इतना दहशत पैदा कर देती है कि मैं वहीं से दौड़ता हाउस बोट पे आता हूँ, और सुबह 5 बजे बस स्टैंड लाल चौक पे आ जाता हूँ। उस टाइम बसें श्रीनगर से लाल चौक से मिलती थी जम्मू की। मैं 5 बजे वहाँ से दौड़ लगा के अपने वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं फिर वहाँ उसके अलावा वहाँ कभी नहीं रुकता। कोई मीठा अनुभव? बहुत मीठे अनुभव सब बहुत रहे हैं, अच्छे लोग मिलते रहे। पहाड़ों के अंदर तो सब उस टाइम प्योर नेचर के लोग थे, अब भी हैं प्योर नेचर के लोग। काफ़ी लोग उस टाइम तो ऐसे मिलते थे, जहाँ बेसिकली होम स्टे तो कोई कंसेप्ट तो उस टाइम था नहीं। हम कहीं भी फंस जाते, बेसिकली हम टारगेट लेके चलते हैं, 30 किलोमीटर पैदल चलना है, 35 किलोमीटर पैदल चलना है। नॉर्मल आप हाईवे पे चलते हैं, नॉर्मल हाईवे पे तो आप 50 किलोमीटर एक डे में कवर कर लेते हैं। कभी कभी आप 60 किलोमीटर भी कवर कर जाते हैं। हाईवे पे आपको होटल मिल जाता है, ढाबे मिल जाते हैं, काफ़ी कुछ रहने को आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप पहाड़ों में जाते हैं, आपको पहाड़ों में आइडिया नहीं होता कि 10 किलोमीटर बाद गाँव आएगा, 5 किलोमीटर बाद आएगा, 15 किलोमीटर बाद आएगा। और अंधेरे के अंदर चलना, टॉर्च की रोशनी में चलना, अंधेरे में चलना बहुत रिस्की हो जाता है। जानवर का खतरा भी होता है, और कोई इंसान मिलता भी नहीं है जो आपको रास्ता गाइड कर सके। इसलिए हमारी कोशिश होती है जो पहला गांव आ जाए 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, हम हमारे को नहीं कोशिश करते थे। और जहाँ भी मैं किसी भी जो 90s के दौर थे या लेट 80s के दौर थे, उस टाइम कोई ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होती नहीं थी, तो किसी के घर पे भी रुक जाते थे, लोग रिलाते भी थे और खाना भी देते थे और पैसे भी नहीं मांगते थे। हम जबरदस्ती आए थे गेस्टर के तौर पे, उनको बच्चे को पैसा दे के आते थे कि भाई समझ के ले लो, बेटा समझ के ले लो, जैसे भी समझ के उनको ले लो। इंटरेक्टिव उनको पैसा देते तो पैसा मांगते भी नहीं थे। तो उस टाइम प्योर सोल होती थी हिमालय के अंदर। यहाँ उत्तराखंड की बात कर लो, हिमाचल की बात कर लो, या लद्दाख की बात कर लो, कश्मीर की बात कर लो। अब तो हर जगह कमर्शलाइजेशन आ गया, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी अच्छे लोग मिलते हैं। आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे? यंगस्टर को यही मैसेज देना चाहूँगा, अपनी लिमिट से बाहर जाके कभी भी एडवेंचर मत करो। देखा देखी सोशल मीडिया के लिए आप कभी भी एडवेंचर मत करो। मुझे मेरी लिमिट पता है, मुझे मेरी बॉडी का पता है, और मुझे मेरे माइंडसेट का पता है कि मेरा माइंड कहाँ तक झेल सकता है और मेरी किस बॉडी कहाँ तक लेवल झेल सकती है। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ लोग स्टंट करते हैं, कुछ भी कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, उनकी रील्स देखते हैं, उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और करते हैं। मैं भी करता हूँ, मैं भी अपने दोस्तों को इंप्रेशन डालता हूँ, या मेरे भी फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं यूट्यूब के लिए करता हूँ। ये काम कभी नहीं करना चाहिए। हर इंसान को अपनी लिमिट पता होती है, अपनी लिमिट से बाहर जाके कभी एडवेंचर मत कीजिए। ये थी अशोक उपल जी से जो उनके अपने एक्सपीरियंस खट्टे मीठे अच्छे बुरे उन्होंने शेयर किए। कुछ टिप्स भी दिए हैं उन्होंने, और कुछ अपनी जर्नी को, उसकी जो फीलिंग थी, उसके इमोशंस को भी शेयर किया है। मुझे लगता है ये जो जिनको लंबे ट्रैक्स करने का, बाइकिंग का, साइकिलिंग का शौक है, वो इन अशोक जी से इनकी बातों को सुनकर उनसे इंस्पायर भी होंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू अशोक जी फॉर जॉइनिंग। आपका थैंक यू सो मच।